मस्जिद वन मूवमेंट में और एनजीओज़ को सबसे पहले एक मुहिम चलानी होगी। ग्रेजुएशन के बाद किताबों को पढ़ने की आदत डालनी होगी। जब से हमने किताबों को पढ़ना छोड़ दिया, 1 और 2 बुक्स एटलीस्ट अ मंथ पढ़ना छोड़ दिया, तब से कौम में नए आइडियाज़ का फ़्लो आना बंद हो गया। और जब से नए आइडियाज़ का फ़्लो आना बंद हो गया, तब से कौम इन्फॉर्मेशन को वे नहीं करने लगी। हम हर इन्फॉर्मेशन को पहले तराजू में तौल कर देखते थे। जब से नई किताबें पढ़ना बंद की, नए आइडियाज़ का फ़्लो आना बंद हुआ, और जब से नए आइडियाज़ का फ़्लो आना बंद हुआ, हमने दुनिया से आ रही व्हाट्सएप पे डंप की जा रही इन्फॉर्मेशन को वे करना छोड़ दिया। और जब से हमने इसको वे करना छोड़ दिया, हमें मेजर और माइनर इन चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है ये पता ही चलना बंद हो गया। सबसे पहला जो हमारे वस्तानवी साहब बता के गए, हलाल और हराम, हमारे बच्चे को हमको ये सिखाना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक और एग्जाम्पल होता है मेजर और माइनर। क्या मेजर है, क्या माइनर है? हमारी कौम के बच्चों से आप कभी मिले हैं? आप उनसे मिलकर देखेंगे वो माइनर चीज़ों पर मेजर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वो माइनर चीज़ों पर मेजर मनी ज़ाया कर रहे हैं। वो माइनर चीज़ों पर मेजर एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। जब भी हम माइनर चीज़ों पे ये काम करते हैं, हम एक माइनर कौम बन के रह जाते हैं, और माइनर कौमें कभी उरूज नहीं पाती। आपको मैं एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाली कौम यहूदियों की है। उनका साल का एवरेज 72 बुक्स है। और दुनिया में सबसे कम पढ़ने वाली कौम मुसलमानों की है। उनका साल में 6 मिनट पढ़ने का एवरेज है। साल में 6 मिनट। और हमारे डॉक्टर सईद साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी पीएचडी में से एक आंकड़ा सुनाता हूँ। ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। उन्होंने हमारा एक सेंटेंस ठीक करके दिया। हमारी कौम पे एक इल्ज़ाम था कि मुसलमान सबसे ज़्यादा जेल में है। डॉक्टर सईद साहब की रिसर्च बताती है दुनिया की सबसे ज़्यादा कौम, इंडिया की सबसे ज़्यादा जो कौम बेगुनाह जेल में है वो हमारी कौम है। हमें एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, इस वजह से बोर्ड पर हमारा मुकदमा तक नहीं लगता है। ये 6 मिनट साल में पढ़ने की आदत हमको कहाँ ला के छोड़ गई ये हम जानते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिछले 8 साल से हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। क्यों? सब लोग मुस्कुराने लगे। पिछले 8 साल से हर चीज़ हम वे करके देखने लगे, तराजुओं पे तौलने लगे, और हमारे नए तराजू का नाम होना चाहिए फ्यूचरिस्टिक। हज़रत अली का कौल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि जब अपने बच्चे की परवरिश करना तो अपने ज़माने के हिसाब से परवरिश मत करना, आने वाले ज़माने के एतबार से परवरिश करना। तुम्हारा ज़माना कुछ और था और उसका ज़माना कुछ और होगा। आप जैसे ही फ्यूचर को तकाजा बनाकर जिस भी ग्रेजुएशन पर लगाएंगे, आपको समझ में आएगा कि जितनी चीज़ों में हम एडमिशन लिए बैठे हैं वो सब माइनर है, वो मेजर है ही नहीं। और आप अभी अपना मोबाइल निकालिए, क्रोम खोलिए, लिखिए वहाँ पर एक लाइन 15 कंपनीज, बस इतना लिखना है आपको गूगल पे। क्या लिखना है? 15 कंपनीज। उसके आगे गूगल प्रॉम्प्ट करता है, और गूगल क्या प्रॉम्प्ट करता है हम सब जानते हैं। जो जितना ज्यादा सर्च हुआ वो उतना प्रॉम्प्ट करता है। तो जैसे ही आप लिखेंगे 15 कंपनीज, गूगल आगे लिखता है दैट डोंट रिक्वायर अ डिग्री। दुनिया की 15 कंपनियां ऐसी हैं जो अब डिग्री के बलबूते किसी का रिक्रूटमेंट नहीं कर रही। वो डिग्री के बलबूते किसी का रिक्रूटमेंट नहीं कर रही। उसमें पहली कंपनी एप्पल है, दूसरी कंपनी गूगल है, तीसरी कंपनी अमेजन है। यहूदियों से यहाँ एक बात और सीखने लायक है, वो इनकी स्ट्रैटेजिक पोस्ट्स पर हैं। वो गूगल की सबसे ऊंची पोस्ट पर है, वो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे ऊंची पोस्ट पर है, वो अमेजन की सबसे ऊंची पोस्ट पर है। और इस वजह से क्या होता है, फोर्ब्स मैगजीन कहती है यहूदियों ने वो कर दिखाया जो मुसलमान क्या कोई कौम नहीं अभी कर सकती। हमें लगता है कि मोबाइल ने हमें एम्पावर कर दिया और हमारे साथ दुनिया की हर चॉइसेस सिर्फ एक क्लिक पर अवेलेबल है। यहूदी जमात हंस के कहती है
दुनिया के पास वही चॉइसेस अवेलेबल हैं जो चॉइसेस हम दिखाना चाहते हैं। इसलिए पैलेस्टीन में 2021-22 का आंकड़ा सुना रहा हूँ, 16,990 से लेकर 23,000 बच्चों को हड्डियाँ टूटने तक मारा गया है। पर गूगल पर वो इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? यू डोंट हैव द चॉइसेस। तुम्हारे हाथ में कोई चॉइसेस नहीं है। चॉइसेस उनके हाथ में हैं जो स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे अपनी मेहनतों से जाकर बैठ गए। और इस कदर चॉइसेस हैं कि तुम्हें अगर एक हदीस और एक आयत याद नहीं आ रही और ढूंढना पड़ जाए तो तुम उसी गूगल के पास जाते हो। ये गूगल पे कब्जा ना करके, सवेरे का सेंटेंस ठीक कर रहा हूं, बचपन और जवानी नहीं, सारा ईमान उनके कब्जे में चला गया। आप समझ रहे हैं? एम्पावरिंग जेन नेक्स्ट के बारे में बता रहा हूं। इस तरह के सेमिनार, इस तरह के वेबिनार, इस तरह के लेक्चर्स, इस तरह के डिबेट्स, कॉन्वर्सेशंस हर महीने होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए हर महीने? ताकि वो इस कौम को बता सकें कि क्या मेजर है और क्या माइनर है। मैं आपको एक इंसान की एक बात सुनाता हूं कि कुरान रोज पढ़ा करो, कुरान रोज पढ़ा करो, कुरान रोज पढ़ा करो। सुनाने वाले ने बोल दिया, हमने सुन लिया, लेकिन उस इंसान ने एक बात बताई मुझे कि कुरान रोज क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों पढ़ना चाहिए? तो कहते हैं समीर भाई, जब आप रोज एक किताब का मुताला करते हैं तो वो आपके एरर्स इन जजमेंट को कम करता है। आप इस इंग्लिश वर्ड को धीरे धीरे सुनकर सोचिए, एरर्स इन जजमेंट, जजमेंट लेने वाली एरर्स को कम करता है। कुरान पाक हमारे ईमान के सामने आने वाले जजमेंट की एरर्स को कम करता है। वैसे ही दुनिया की एक किताब, मेरा टाइम हो भी गया बहरहाल, वैसे ही दुनिया की एक किताब आपको पढ़ना चाहिए उस फील्ड की, ताकि आने वाले ज़माने में उस फील्ड में आपका एरर इन जजमेंट कम हो। सबसे पहले मस्जिद वन मूवमेंट में मस्जिद के अंदर एंटर होते ही जहाँ हम चप्पल उतारते हैं वहाँ एक बोर्ड लगना चाहिए जिस पर यह लिखा हो कि दुनिया के सबसे हॉट ट्रेंडिंग ग्रेजुएशन कोर्सेज कौन से हैं, ताकि 5 बार हमारे सर पर हैमर हो कि दुनिया की बाकी कौमें क्या ग्रेजुएशन कर रही हैं और हम कहाँ अभी तक फंसे हुए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको सुननी चाहिए, और वो ये है कि हमारी कौम के बारे में किसी ने गूगल पे लिखा तो मैं वहाँ से लेके आया कि इस कौम को अपने हाल पर नहीं रोना चाहिए। का पूछा क्यों नहीं रोना चाहिए? का इन द लास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में तुम्हारी कौम ने 2 टन बिरयानी खाई है और सिर्फ 2 किताबें खरीदी हैं। 2 टन बिरयानी खाई है और सिर्फ 2 किताबें खरीदी है। लेकिन वो एक बात और बहुत अच्छी बोलते हैं जो आपको सुनना चाहिए। वो कहते हैं एक बात याद रखना, और आगे की एक लाइन और सुनना है, यू आर अ कौम हु ईट्स 2 टन्स ऑफ बिरयानी एंड ओनली बाइज 2 बुक्स। और आखिरी लाइन चुभने वाली है, एंड दैट टू दोज बुक्स आर ऑफ रॉन्ग सब्जेक्ट्स। तुमने गलत सब्जेक्ट की वो किताबें खरीदी है। उसके बाद वो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम गरीब कौम हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है मुसलमानों में से अक्सरियत की आमदनी एक दिन की $2 से कम है। कितनी कम है? $2 से कम है। तो हम किस चीज़ पे खर्चा करें ये तो तय ही नहीं हो सकता। $2 यार, 160 रुपये मुश्किल से। अब 160 रुपये में क्या किताब खरीदे और क्या बिरयानी खरीदे। उस इंसान ने लिखा, जब पैसा कम हो तब इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि वो किस चीज़ पे खर्च किया जा रहा है। जब पैसा ज़्यादा हो कहीं भी उड़ाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पैसा कम हो तब इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा, और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ज्यूस के लिए उन्होंने कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एनजीओज, हर मस्जिद वन मूवमेंट, उसमें गोल्स लिखे होना चाहिए। वजू खाने के पास
15 साल में एक बच्चे को कहाँ पहुँचना चाहिए, 20 साल में हमारे क्या गोल्स होना चाहिए, 25 साल में हमें कहाँ पहुँचना चाहिए। और उस कौम को लानत की नज़र से दुनिया देखती है जिस कौम के बच्चे 40 होते होते फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। हमें अपने बच्चों को ऐसी फिलॉसफी पढ़ानी होगी, फाइनेंशियल फिलॉसफी, स्टार्टिंग 15 इयर्स, 15 साल से नया सिलेबस लाना होगा, ताकि 40 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते वो फाइनेंशियली क्या हो जाए, बताइए, फाइनेंशियली क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। और वाह रे मेरे रब, मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दिया हुआ इस्लाम वाहिद मज़हब है, वाहिद मज़हब है जिसकी एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी कौमें जब पढ़ लिख लेती हैं तो वो अपने मज़हब से दूर हो जाती है। ये हमारा ही इस्लाम पता नहीं किस चीज़ से बना है, हम जितना पढ़ लिख लेते हैं उतना अपने इस्लाम